जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि स्वराज के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है। हाँ, स्वराज में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाबा साहब 15 फरवरी 1946 को सतारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा करके पहुँचा हूँ। यह मौका उतने ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों का चुनावी गहमा गहमी है, लेकिन मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है। यह झगड़ा पिछले 25 वर्षों से यानी 1920 से चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि यह झगड़ा किस बात का है। गांधी का तिलक के साथ झगड़ा था, गांधी का गोखले के साथ झगड़ा था, गांधी का सर चिमनलाल सीतलवाड़ के साथ झगड़ा था। सभी झगड़े खत्म हो गए, लेकिन मेरा और गांधी का झगड़ा अब भी जारी है। मैं एक दलित परिवार में जन्मा हूँ। बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने पढ़ाई की है। आगे बड़ौदा सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियाँ प्राप्त की है, फिर नौकरी की। 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत गया और बैरिस्टर तथा डीएससी की डिग्रियां हासिल की। तब से समाजकार और व्यवसाय दोनों मैं बड़ी ईमानदारी से करता आया हूँ। बैरिस्टर की पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी, तब हाई कोर्ट के सभी वकील ब्राह्मण और सभी सॉलिसिटर्स गुजराती थे। उसी वक्त गांधी के पास जाकर मैं कुछ मांग सकता था, सम्मान, केसेज, रुपया, पैसा भी पा सकता था। लेकिन गांधी और मेरे बीच का विवाद अभी मिटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं गांधी से अपने लिए कुछ भी मांगना नहीं चाहता। मैं अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ तथा अपने बल के सहारे जीवन बिता रहा हूँ। गांधी से जो मैं मांग रहा हूँ वह आप लोगों की तरफ से, और जो न्याय है वही मांग रहा हूँ। गांधी के साथ मेरा झगड़ा अपने पूरे समाज की ओर से है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। आजकल तो लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, स्वराज किसका? स्पृश्यों से हमारा सवाल है कि आपका राज हम पर ही क्यों? क्या हमें भी स्वराज या न्याय तथा अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हिंदुओं का स्वराज कहें तो शुद्ध पेशवाई। पेशवाई भी तो स्वराज ही था ना। उसमें हम पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। अछूत व्यक्ति का थूक रास्ते पर न गिरे, इसलिए उनके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया और उनके चलने पर मिट्टी पर होने वाले पैरों के निशान से छुआछूत न फैले, इसके लिए उनके कमर में झाड़ू लटकाई गई। पहचान के लिए उनके गले में काला धागा बांधा गया। दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा न हो, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए। अधिकार की जगहों, मौकों की जगहों पर हमारे लोगों का भी हक होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग चुनाव क्षेत्र के लिए मैं लड़ा। मेरा आग्रह था कि स्पृश्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। आखिर मेरी जीत हुई। मैंने अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया, लेकिन इससे गांधी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यों को स्वाभिमान के जो हक मिले, उन्हें यरवदा जेल में आमरण अनशन किया और हमारे हक हमसे छीन लिए। इस कारण हमें बहुत कम हक मिले। हमारे किले की दीवार को उन्होंने दरकाया। अब उस दरार को हमें संगठन का
चूना मिट्टी भर कर जोड़ना होगा। सरकारी अधिकारी हमारे हों, मंत्री हमारे हों, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री होना जरूरी है। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, लेकिन गांधी का नज़रिया नहीं बदला और न उनका मन पलटा। अभी हाल में गांधी मद्रास के दौरे पर गए थे। वहां उनसे किसी ने पूछा कि आपके और अस्पृश्यों के बीच मनमुटाव क्यों है। तब सीधा जवाब देने के बजाय गांधी ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने उन्हें अधिकार के लत लगा दिए। मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरियां दी जाती हैं तो उसमें गांधी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन देखा यही गया है कि अस्पृश्यों की नौकरियों से दी गई तो उन्हें कष्ट होने लगता है। हमारे लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेज हमारी सत्ता छीनकर लोगों को सत्ता और संविधान बनाने का अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए संविधान समिति बनाई जाने वाली है। हमारे विधायक वहां जाकर प्राप्त संविधान अधिकारों को सतत जारी रखेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी लाग लपेट के नौकरियों, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सत्ता और अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगे और उनके सामने रखें। स्पृश्यों की अंजुलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग अगर बिना किसी परवाह किए हमारी मांगे रखेंगे तो मैं उन्हें समर्थन दूंगा, लेकिन वो लोग स्पृश्यों के गुलाम हैं। अस्पृश्य के हित में की ओर से ध्यान दिए बगैर अपने स्वार्थ की सोचने वाले हैं। हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा होगा। धनवान अपने कुत्ता को जिस प्रकार के पट्टे से बांधता है और उस बात का ख्याल रखता है कि उसका कुत्ता कहीं न जाए, उसी प्रकार का पट्टा कांग्रेस का टिकट है। कांग्रेस को पास भी भटकने न दो। कांग्रेस का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, वह दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराश्रित न हो, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा। परवस्ता यानी दूसरों पर आश्रित होना कैसे नुकसानदेह होता है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। फलटन के कुछ महारों को 4 बीघा जमीन मिली थी। कुछ कारणों से वहाँ का राजा एक मंदिर में हर रोज 500 ब्राह्मणों को पंच पकवानों का भोजन कराता था। हर रोज राजमहल में वहाँ गाड़ियाँ भर भर कर खाना आता था। वहाँ के महार लोग उनका जूठन खाकर गुजारा कर लेते थे और इसीलिए खेती नहीं करते थे। महारों की जमीन पर जंगल उगाकर मराठों ने कब्जा कर लिया। आगे 60-70 वर्षों के बाद राजा को समझ में आया और उसने ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद कर दिया। महारों को भी जूठन मिलनी बंद हो गई। बाद में एक बूढ़ा अपनी जमीन वापस पाने के लिए जमीन के कागजात लेकर मुझसे मदद मांगने आया, लेकिन 1874 से पहले जमीनें गई थीं, इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता था। इस प्रकार जूठन के कारण महारों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा और पराश्रित जीवन के कारण उनके हक गए। इसलिए आप सब नींद से जागिए और आंखें खुली रखिए। 1-2 साल में ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अंग्रेज सत्ता छोड़ देंगे, तब सारी सत्ता किसी और के पास जाए, इससे पहले अपना हिस्सा भी चाहिए। इसी कारण आने वाले चुनाव में एक निर्णायक संग्राम की तरह है।
और कौरव पांडव के संग्राम की तरह हमारे ब्राह्मणेतर साथी अब कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं। अब कांग्रेस और हमारी फेडरेशन के बीच झगड़ा है। हमने तय किया है कि अगर हम एकजुट हुए तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हमेशा हमेशा के लिए स्थितियों में फेरबदल लाना हो तो यह तय करना होगा कि आत्मसम्मान के साथ जिएंगे, भले ही आत्मसम्मान पाने की लड़ाई में जान क्यों न चली जाए। 20 साल पहले की स्थितियां और आज की स्थितियों में ज़मीन आसमान का फर्क है। उस समय 90% लोग यही कहते थे कि हुजूर हम आपकी गौशाला में रह लेंगे। आज हम में से एक भी व्यक्ति कहने के लिए राजी नहीं होगा। ये खुशी की बात है। पहले महारों को विधिमंडल की इमारत में झाड़ू लगाने का काम दिया जाता था, लेकिन आज मेरे 15 लोग विधिमंडल के सदस्य बने हैं। अन्य लोगों के साथ वहाँ वे सम्मान के साथ बैठते हैं। आगे चलकर वे मंत्री भी बन सकते हैं। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर चुनाव लड़ते हैं अपना सम्मान बढ़ाने के लिए, लेकिन आप और हमें विधिमंडल में अगर जाना है तो जिस चक्की में हम पिस रहे हैं उस चक्की के खूंटे को अपने अधिकार में करने के लिए हमें वहाँ जाकर जोर जबरदस्ती और अन्याय को मिटाने का काम करना है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम बलवान नहीं हैं, इसलिए हमें राजनीतिक सामर्थ्य की ज़रूरत है। हमारी सहमति से ही राजबाट चलना चाहिए। इसलिए जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है वह अपने इस अधिकार को अमूल्य चीज समझे और इस्तेमाल करे। वोट हमारे कड़े संघर्ष से प्राप्त संजीवनी मंत्र है। उसकी सही इस्तेमाल से ही हमारी सुरक्षा है। स्वाभिमान से पूर्वक जीने का वह एक सहारा है। उसकी देखभाल करें और इसी नज़रिए से चुनाव को देखें। विधिमंडल में भी हम अल्पसंख्यक हैं। कुल 175 सदस्यों में से हमारे सदस्यों की संख्या केवल 15 है। इतनी संख्या के साथ काम करना कठिन है। इसलिए 15 की जगह हमें 20-25 लोगों को चुनाव में जिताना होगा। इसलिए हम जनरल जगहों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दक्षिण हिस्से में ईमानदार को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। हम सब उन्हें चारों वोट देंगे तभी हमारी जीत हो सकती है। हमारे 10,000 वोट हैं, उन्हें कम से कम 10,000 वोट मिलने चाहिए। हर किसी के 4 वोट हैं और 4 जगहें हैं, इसलिए सब अपनी जिम्मेदारी समझे। हमारे विरोधियों के पास पैसा है। विरोधियों द्वारा काला बाजारी से कमाया गया पैसा अब वे पाप धोने के लिए कांग्रेस को चुनावों के खातिर दे रहे हैं। हम अगर पैसों के सहारे राजनीति करने लगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। हमारे अस्पृश्य लोग कांग्रेस के पीछे नहीं हैं। अन्य लोग पैसे के बहकावे में आकर कांग्रेस के पीछे पड़े रहते हैं। कांग्रेस को अगर लोग मानते तो बिना फूटी कौड़ी खर्च किए कांग्रेस को इलेक्शन हो जाना चाहिए। 1937 में मेरे विरोधी ने 35,000 रुपये खर्च किए। मेरे केवल 900 रुपये खर्च हुए जितने की जरूरी थे और मैं अव्वल चुनकर आया। इसमें मुझे गर्व महसूस होता है। इसलिए कहना पड़ेगा कि अगर राजनीति कोई समझ सकता है तो वह केवल अस्पृश्य ही। अन्य लोग अपनी राजनीति करते हैं, उनके सामने समाज का या देश के हित का मामला नहीं होता है। मैं पिछले 20 सालों से राजनीति
में काम कर रहा हूँ तथा इस विषय का सूक्ष्मता से अध्ययन करता भी हूँ। मेरी राजनीति कभी विफल नहीं रही है। राजनीति को अच्छी तरह समझा और बूझा, इसलिए मेरी राजनीति सच्ची, ईमानदार, स्वाभाविक है। अन्य लोग पानी के किनारे खड़े होकर कूद फांद करके केवल आनंद लेते हैं, उनके पास तजुर्बा नहीं है। हमारी बात अलग है। इसलिए आप अब जागरूक रहकर विरोधियों के किसी भी तरह के छलावे बहकावे में ना आए। उनकी धमकियों से ना डरते हुए समाज के उद्धार का पवित्र कर्तव्य पूरा करें। अपने चारों मत अपने उम्मीदवार को दें, उसे बताएं जो करना था वह कर दिया, मैंने अपना दायित्व निभाया। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे।